लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाकी नेताओं को, खासतौर पे एसआरके को, चलो कुमारी शैलजा को तो आपने सिरसा से टिकट दे दी, लेकिन बाकियों को दरकिनार कर दिया। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे आए, एमपी थे वो, तो उनको भी आपने कहीं का छोड़ा नहीं, टिकट नहीं दी। टिकट वितरण पूरी तरह से मेरिट पर और सर्वे के आधार पर दिए गए हैं और किसी तरह की किसी को कोई भी शिकायत नहीं है। बार बार कहते हैं, कैप्टन अजय यादव से भी हम मिले, वो तो पूछ रहे हैं कैमरा के सामने कि कोई मुझे ये तो बताए कि मेरा कसूर क्या था, मुझे टिकट दी क्यों नहीं गई। स्टेट लीडरशिप को खत्म करने का ये एक साजिश रची जा रही है, इतना बड़ा आरोप भी लगा है। पूरी मजबूती के साथ राज बब्बर की सपोर्ट में लगे हुए हैं। मैं भी गया था, हुड्डा साहब भी थे, हर जगह वो गए थे और बहुत मजबूती के साथ वो लगे हुए हैं। उन्होंने कार्यालय खोल रखे हैं और पूरी तरह से राज बब्बर के साथ में काम कर रहे हैं और राज बब्बर को जिताने में उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। लेकिन उनका ये आरोप लगाना कि स्टेट लीडरशिप को खत्म करने की एक साजिश है, आपको लगता है कि वाकई में ऐसा है या किसी तरह का आरोप नहीं है? प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की क्या आवश्यकता है? साथ में काम कर रहे हैं मिलजुल के। और वो फिर अभी आपने कहा ना, जो मैंने बीजेपी वाले के लिए कहा था, थोड़े बहुत मतभेद होते हैं वो सेटल्ड हो जाते हैं। हाँ। तो थे मतभेद तो सेटल्ड हो गए। अच्छा, सेटल्ड हो गए। हाँ। अब ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, एब्सोल्युटली फाइन। बिल्कुल। तो अभी अगर हम प्रदेश के हालातों को देखें उदय भान जी, बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती है कि सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही चल रही है, कांग्रेस पार्टी में और किसी की हो नहीं रही और किसी की सुनी नहीं जा रही है, सिर्फ हुड्डा साहब जो कहते हैं वही होता है और उन्हीं नेताओं को तवज्जो दी जाती है। आपको लगता है इस तरीके की चीजें हो रही हैं? ये तो बीजेपी वाले हर समय रोते रहते हैं, कांग्रेस वाले भी रोते हैं इस बात को। बीजेपी वाले से रोते रहते हैं कि सिवाय मोदी जी के और किसी को कोई जानते नहीं है। मोदी और यहाँ तक कि कैबिनेट के मंत्रियों का नाम भी लोग नहीं जानते, उनका काम भी नहीं जानते। केवल चाहे वो कोई भी महकमा हो, उनके मंत्री का नहीं पता, जो भी है वो मोदी जी हैं। ये तो जो सारी सेंट्रलाइज्ड है, जो बात कर रहे हैं वो बीजेपी के अंदर है। कांग्रेस में बिल्कुल बहुत बेहतरीन ढंग से और सबको बराबर सम्मान। हमारे तो कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, चुनाव के साथ में जीते, इनके तो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। अब वो आरएसएस पर ही आरोप लगाने लगे हैं। तो ये आप खुद इस बात को देखें कि वो कहाँ पर चल रहे हैं। आप जो प्रश्न आप कांग्रेस को बार बार पूछ रहे हैं, एक आध बार उनकी भी बात करो। हम तो हर बार सबसे पूछते हैं उदय भान जी, चिंता मत कीजिए। उनके नड्डा जी कह रहे हैं कि वो ये आरएसएस के लोग काम नहीं कर रहे, आरएसएस पर दोषारोपण कर रहे हैं। आरएसएस पर ही दोषारोपण कर रहे हैं, जिस आरएसएस ने बनाई। कह रहे हैं असली गुटबाजी बीजेपी में ही है। आज वो कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी बड़ी हो गई कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं, तो दीपक बावरिया की एक चिट्ठी वायरल हो रही है जो उन्होंने पार्टी के नेताओं को लिखी है, उसमें एक संदेश भी है और एक चेतावनी भी है। यानी कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये डिसाइडेड है, ये फाइनल है और बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप लोकसभा चुनावों में सही ढंग से कैंडिडेट की मदद नहीं करेंगे तो खामियाजा आगे विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, बिल्कुल डिसिप्लिन में रखना चाहिए पार्टी को। जो अगर डिसिप्लिन को खराब करेगा तो उसको तो अपने नतीजे भुगतने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। उसमें क्या गलत बात कह दी? नहीं, ठीक है, तो नेता उसको मान रहे हैं, उस चीज को, उस लेटर को तवज्जो दे रहे हैं, उसके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। साथ बिल्कुल पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को पूरी तरह से सफाया करने में कामयाब होगी। आप कह रहे बीजेपी का सफाया होगा?